कैसे मिला राजा को श्राप, वो भी एक पक्षी से। आइए मैं सुनाता हूं। पक्षीगढ़ राज्य में एक राजा रहता था। उसका नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र बहुत ही दुष्ट था और अत्याचारी था। महीने की आखिरी तारीख को हरिश्चंद्र राजा ने हर किसानों से 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल कर वसूलता था, और जो किसान नहीं दे पाया उसे बंदी बना लिया जाता था या काल कोठरी में डाल दिया जाता था। एक बार राजा ने क्या किया, अपना कर जो 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं था उससे दुगना किया, यानी 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं देने के लिए सभी किसानों को मनाया। लेकिन किसानों ने नहीं माना। जिसने नहीं माना उसे काल कोठरी में डाल दिया और सभी राज्यों में अनाउंस कर दिया कि वो देना जरूरी है महीने की आखिरी तारीख को। पक्षीगढ़ में और एक खूबी था, वहाँ पर हजारों पक्षी अलग अलग प्रकार के रहते थे, यानी बहुत सारे पक्षी रहते थे। पक्षी सभी कीड़ों मकोड़ों को खाकर उस राज्य के सभी लोगों को सुबल करते थे, यानी सुस्त रहने में साहाय्य करते थे। आखिरकार महीने की आखिरी दिन आ गया और सभी किसानों ने अपना कर अपने माथे के ऊपर लद कर चले गए राज्य पर अपना कर देने। लेकिन उससे पहले सभी किसानों ने अपना जो कर देने जाने वाले थे वो सुखा कर गए थे, यानी वजन सही रहना चाहिए, नहीं तो राजा फिर काल कोठरी में डाल देंगे। राजा ने एक किसान की जो कर देने वाले थे वो बुरा को तोले, लेकिन उसमें 100 ग्राम कमी निकला। फिर दोबारा एक किसान की बुरा को तोले, लेकिन उसमें 150 ग्राम कम निकला। तो राजा परेशान हो गए। सभी ने तो ठीक से लाया था, लेकिन वो 100 ग्राम 150 ग्राम क्यों कम हो रहा है। तो वहाँ पर एक किसानों ने आया और बोला कि हमारे राज्यों में बहुत सारे पक्षी हैं, इसलिए सभी पक्षी मिलकर वो खाना खा लिए, इसलिए 100 ग्राम कम हो गए। फिर राजा ने डिसाइड किया और सभी मंत्रियों से, यानी सभी दरबारों से, जो सिपाहियों से बोला कि इस राज्य में कोई भी एक भी पक्षी नहीं होना चाहिए। तो सभी सिपाहियों ने चारों तरफ हल्ला मचा दिया और एक भी पक्षी को उस राज्य में रहने के लिए नहीं दिया। वो भी 2 दिन में ये सारे काम हो जाना चाहिए, ऐसा अनाउंस कर दिया राजा ने। अगर 2 दिन में ये काम नहीं हुआ तो सभी सिपाहियों का गर्दन उड़ना तय था। सभी सिपाहियों ने पेड़ को हिलाने लगे। पेड़ हिलने की वजह से सारे पक्षी उड़ गए और वहां पर एक पक्षी ने श्राप दिया कि अगर तुम हमें नहीं रखे राज्य में तो तुम मर जाओगे। ऐसा श्राप दिया एक पक्षी ने और वहां से उड़कर दूसरे राज्य में चले गए। पक्षी नहीं होने के कारण सभी कीड़ों मकोड़ों ने उस राज्य पर हमला कर लेते हैं, यानी उनका तादाद ज्यादा हो जाता है और सभी पेड़ पौधे को खा लेते हैं, खेतों की गेहूं को और फसल को नष्ट कर देते हैं, फल सब्जियों को खाकर सड़ा देते हैं। इसी वजह से सारे राज्यों में दिखाई देता है एक भयंकर महामारी। 2 दिन से कहीं पर भी खाना नहीं था, यानी भूखे मर रहे थे सभी राज्यवासियों। राजा के लिए भी कोई खाने के लिए कुछ नहीं था, बस एक सेब के अलावा, और वो राजा उस सेब को खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। राजा ने वेद को बुलाते हैं और पूछते हैं कि मुझे क्या हुआ है, और वेद जी बोलते हैं तुम्हारे पेट में कीड़े मकोड़े घुस गए हैं, इसलिए हमें सारे पक्षियों को बुलाना पड़ेगा। अगर सारे पक्षी इस राज्य में होंगे तो कीड़े मकोड़े नहीं होंगे और हम सब स्वस्थ ही रहेंगे। और राजा ने सारे पक्षियों को जाकर क्षमा मांगते हैं और सभी को राज्यों में वापस बुलाते हैं। सारे पक्षियां उस राज्य में आकर बहुत खुश हो जाते हैं और खिलखिला उठता है फिर एक बार उस राज्य